तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू द गेम से वीडियो। तो आज की वीडियो हम खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन रेडिकल रेड। तो फायर रेड तो आप सबने खेली ही होगी, लेकिन ये गेम भी थोड़ी उसी तरह है, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल और थोड़े से न्यू चीज़ें इसके अंदर इन लोगों ने ऐड की हुई हैं। तो मैंने मेरे करेक्टर का नाम रखा है रेड, और जो मेरा राइवल है इसका नाम मैं रखूँगा गई। वैसे तो मैं रखना था, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि रख सकते हैं, तो इसलिए मैं फिर भाई गैक्सी नाम जो है छोड़ देता हूँ यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर हमारी जर्नी जो है शुरू होने वाली है। तो हम लोग भाई सिंपल रेडी करेंगे, क्योंकि हार्ड कोर वगैरह मुझे नहीं पता भाई अभी वो उसके लिए मैं रेडी हूँ या नहीं, क्योंकि पहली बार गेम खेलना तो फायर रेड मैंने खेली, लेकिन रेडिकल रेड मैंने सुना है कि ये गेम जो ज़्यादा मुश्किल है, तो इसलिए हम लोग हार्ड को जो है बाद में खेलेंगे। तो हम लोग भाई यहाँ पर सबसे पहले चूज़ करते हैं हमें कौन सा रीजन चाहिए। तो भाई मैं तुम लोगों को बताऊँ, मेरा जो फेवरेट जो पोकेमॉन है वो है मेरा फ्रॉकी। वो इसलिए क्योंकि वो ऐश ग्रीन निंजा वो जो बनता था वो मेरा भाई काफ़ी ज़्यादा एक मेरा फेवरेट में आता था वो। लेकिन मुझे यही नहीं पता इस वक्त मैं यहाँ पर मैं कौन सा पोकेमॉन लूँ। तो कैंटो रीजन के अलावा हम लोग यहाँ पर और कौन सा रीजन ले सकते हैं ये मुझे नहीं पता। तो मैं शायद कालस के साथ ही जाऊँगा, जहाँ पर मैं फ्रॉकी ही लूँ। तो हम लोग निकल चुके हैं हमारे घर से बाहर, जाते हैं हमारे प्रोफेसर से मिलने, लेकिन प्रोफेसर यहाँ पर नहीं है। तो हम चलते हैं ऊपर रोज़ घूमने, लेकिन प्रोफेसर पीछे जाके कहता है वो रुक जा। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फ्रॉकी, और उसके बाद होता है यहाँ पर एक बैटल फ्रॉकी और बल्बासोर के बीच में, जहाँ पर भाई उसके पास एक ग्रास टाइप था जो कि मेरे सामने जीत सकता था, लेकिन फिर भी मैं किसी तरीके से जीत गया। तो उसके बाद हमारा पोकेमॉन लेवल अप हो चुका था, और उसके बाद हमें जाना था ऊपर वाली सिटी में, जिसका मुझे नाम नहीं आता, लेकिन हम लोग को वहीं पर जाना था। तो मैं जब उस सिटी में जाता हूँ तो मुझे वहाँ पर पोकेमार्ट में मिलता है एक पार्सल, जो कि मुझे प्रोफेसर को देने होता है, और मैं आ जाता हूँ प्रोफेसर के लैब में। लेकिन मैं जब आता हूँ तो गैक्स पे पीछे से आके कहता है मेरा पोकेडक्स और पोकेबॉल्स दे दो। तो हम लोग वो लेके जाते हैं, और इसके साथ हमारी शुरू हो जाती है हमारी असली जर्नी। तो मैं भाई गैक्स के घर में जाके उसका एक मैप लेता हूँ, और फिर से अंकल से बात करके मुझे पोशन मिलता है, और मुझे मिलता है एक हुट। तो गाइस यहाँ पर मेरा जो टारगेट होने वाला है वो ये है कि हम लोग को इस गेम को बीट करना होगा। तो यहाँ पर मैं ऐश के पोकेमॉन्स लूँगा, जो पोकेमॉन्स ऐश ने लिए थे मैं उसी पोकेमॉन से मैं गेम को बीट करूँगा। तो भाई यहाँ पर इस अंकल से भी हम बात करते हैं, हमें लिखे वो एक ओल्ड रॉड, तो यूज़ करते हैं गोल्ड रॉड को। यहाँ पर देखते हैं कुछ मिलता है अच्छा सा या नहीं। तो हमें मिला एक मार्बल, जो कि मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद मैं जाता हूँ इस वाली साइड भी, जहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ मुझे कोई एक अच्छा सा पोकेमॉन मिल जाए, लेकिन काफ़ी देर ढूंढने के बाद मुझे मिलता है तो बस सैंडक्रियो। लेकिन उसके बाद जब मैं दोबारा जाता हूँ तो मुझे मिलता है एक स्टारली, जो कि ऐश का एक पोकेमॉन था। तो मैंने भाई फेंके कुछ पोकेबॉल्स इसको पकड़ने के लिए, और फाइनली इसको मैंने पकड़ लिया। फिर उसके बाद मैं जाता हूँ पोकेमॉन सेंटर मेरे पोकेमॉन्स को फील करने के लिए। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ ऊपरली साइड में, जहाँ पे मुझे मिलता है गैक्स, और हमें करना चाहिए बैटल। तो भाई मुझे मेरा पहला पोकेमॉन वन शॉट हो जाता है, और इसका जो स्टारली है उसको मैं किसी तरीके से तो भाई हराना चाहता था, उसकी थोड़ी सी ट्राई थी, लेकिन मैं हार जाता हूँ। तो उसके साथ ये मुझे अभी तक पता चल गया ये आसान ही होने वाला। मुझे मिल चुका है एक रॉकरफ, जो कि मेरा भी एक फेवरेट पोकेमॉन है। तो मेरा वो जो डस्क फॉर्म वाला जो लाइकन रॉक है, और जो रेड वाला है, यानी कि जो रात में मिलता है, ये दोनों ही मेरे काफ़ी फेवरेट हैं। तो कोशिश करेंगे दोनों में से किसी एक में इवॉल्व करने की। तो भाई इस वक्त जिम में जाना है, लेकिन यहाँ तो मुझे लगता है कि ये बंद होती है सबसे पहले। तो हम लोग भाई यहाँ पर इस घर में जाके एक अंकल से बात करते हैं, जो कि भाई कुछ भी नहीं दिया। तो उसके बाद हम जाते हैं ऊपर, यहाँ पर मुझे मिलता है ये एक अंकल। तो भाई ये मुझे कुछ बैरी दे के जाता है, ऑरेंज बैरी, जो कि मैं मेरे पोकेमॉन्स को दे देता हूँ। तो उसके बाद भाई मैं देखता हूँ मुझे थोड़े से कोई पोकेमॉन मिलते हैं इसके, यहाँ भी नहीं होते। तो इसी हिसाब मैं आगे कंटिन्यू कर सकूँ अपनी जर्नी को। लेकिन नीचे में देखा वो जो एक कुछ चीज़ थी अजीब सी, तो वो पता नहीं क्या है, हम देखेंगे कि वो हम उसे खोल सकते हैं या नहीं।
तो यहाँ पर आ चुका है ब्रेंडन, जिसके साथ हमें बैटल करना है। तो उसके बाद एक और फिश, तो मैंने उसके पहले पोकेमोन को हरा दिया और दूसरा पोकेमोन भाई हार गया। तो हमको मिल चुका है एक्सपी शेयर, जो कि भाई हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। तो उसके साथ मैं करता हूँ मेरे पोकेमोन को हील, जाता हूँ ऊपर और कुछ जो मतलब बग ट्रेनर्स के साथ मैं करता हूँ बैटल्स, जहाँ पर मैं उन सबको भाई काफ़ी ही आराम से उनको मैं हरा देता हूँ। तो नीचे एक और भी था, हम उससे भी बैटल करते हैं अभी जाके। तो इसके बाद भाई 3 पोकेमोन हैं काकून, जिसको भाई विंग शॉट भाई सबको वन शॉट कर रहा है। मतलब स्टारली भाई हमारा काफ़ी ओपी पोकेमोन है। तो लिख हम लोग ग्रोल की जगह फ्रोकी को सिखाएंगे और लेडी पापी भाई हार चुका है। तो हम चलेंगे भाई यहाँ पर ऊपर। और हाँ, मैं ये बताना भूल गया था कि इस गेम के अंदर होने वाला है लेवल कैप। मतलब एक जिम जो होता है उससे पहले, जैसे जो पहली जिम होती है उसके अंदर जो मैक्स लेवल है वो हो सकता है 15। उससे ज़्यादा मैं मेरे पोकेमोन जो है ना ऊपर नहीं जा सकते। तो मुझे लगता है भाई ये भी कुछ मतलब होने वाला है आसान। और भाई हमारी स्टारली इवॉल्व हो चुकी है स्टार एविया में लेवल 14 पे। तो रॉकरॉफ हमारा लेवल 9 पे भी भाई रह चुका है। तो इसको मैं रखता हूँ पहले जिसको मुझे, क्योंकि इसको मुझे थोड़ा सा ट्रेन करना है। तो स्टफल भाई मेरे रॉकरॉफ को पहले ही मार चुका है। तो और मेरा फ्रोकी भी मुझे लगता है जाने वाला है। और हमारा भाई यहाँ पर जो स्टार एविया है, जो कि मुझे लगता है हमारा एस पोकेमोन हमारा होने वाला है शायद हमारी इस चटनी का। तो भाई यहाँ पर हमारा हारने के चांस हमारे काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। तो भाई हम लोग यहाँ पर हमारा पहला मैच भी हार चुके हैं, मतलब एक नॉर्मल ट्रेनर के सामने। तो मैं दोबारा से आ चुका था यहाँ पर, और इसी फेरी की जो कि इसका हरी पोकेमोन था उसको भी भाई मैंने यहाँ पर हरा दिया था। तो हम लोग भाई जीत चुके थे इसके सामने। और हमें मिल चुका है इन्फिनिटी रिपेल, जो कि हम लोग एक बटन अगर मैं नीचे की जगह हम लोग यहाँ पर भी जाएंगे एक बार हमारे पोकेमोन को हील करने के बाद। अब जैसे मेरा एक पोकेमोन सो रहा है, दूसरा भाई मतलब मार चुका है। तो अभी हम नीचे नहीं जाने वाले। तो भाई वॉम्पॉल हमें नहीं चाहिए। तो जब हम यहाँ पर पोकेमोन सेंटर के अंदर पोकेमोन को हील करते हैं और चलते हैं उस अजीब सी जगह को देखने के लिए। तो हम लोग को भाई लेवल की तो ज़रूरत होने वाली है, लेकिन देखते हैं मैं नीचे कुछ अच्छा सा मिलता है। तो यहाँ पर एक ट्रेनर है जिसके पास काफ़ी अच्छा पोकेमोन है यार ये तो, लेकिन हमारा वाटर टाइप फ्रोकी उसको आराम से हरा देगा। तो भाई यहाँ पर हम लोग ये बैटल जीत चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मतलब इसका जो गलपिन उतना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो वो तो भाई हार चुका है, मतलब मेरा फ्रोकी भी गया लेकिन अभी वो हार चुका है। तो इसको हराने के बाद मैं जाता हूँ ऊपर। तो मुझे यहाँ पर बस एक टीएम मिलता है। और जैसे मैं जब वापस हमारे सिटी में जाता हूँ तो मुझे मिलता है भाई रास्ते में एक पिकाचू, जो कि भाई मुझे चाहिए था क्योंकि ऐश का सबसे पहला पोकेमोन मतलब यही था। तो पिकाचू भी भाई हमारे टीम में आ चुका है और इसका लेवल 5 है, तो हमें इसको अपग्रेड करना होगा। तो हमारे पोकेमोन को हील करते हैं यहाँ पर। तो देख सकते हैं हमारा रॉकरॉफ 11 का है और फ्रोकियो स्टार है, तो मतलब फिर भी ठीक है। और जो हमारा पिकाचू है वो तो भाई बहुत ही छोटा है, हमें उसको भी अपग्रेड करना होगा। तो हम लोग को भाई इस म्यूजियम में आ जाना है और यहाँ पर भाई ये पर्पल वाले अंकल से बात करनी है। तो ये मतलब जिम लीडर है, तो हमें इसको हराना है अभी यहाँ पर। और मेरा यहाँ पर फ्रोकी वन शॉट हो चुका है। स्टारेविया मेरा यहाँ पर लग रहा है हरा देगा इसको। तो ओके, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर हमने इसका पहला पोकेमोन तो हरा दिया है, लेकिन इसका वाटर रेल ये ताकतवर है। तो यूज़ करते हैं भाई यहाँ पर इसका फ्लीटल, जो वाटर बल से हम लोग यूज़ करते रहेंगे। तो यहाँ पर भाई ये तो तकरीबन हार ही गया है और मेरा फ्रोकी भाई यहाँ पर अपने आप को मार रहा है। और इसके साथ हम लोग ये बैटल में लग रहा है हार चुके हैं। और पिकाचू के पास भाई कोई एक अच्छा सा अटैक भी नहीं है। तो हम लोग करते हैं थोड़ा सा हमारे पोकेमोन को अपग्रेड और फिर जाते हैं उनसे लड़ने के लिए। तो मैं मेरे पोकेमोन को ट्रेन करने के बाद फाइनली इसको हरा ही देता हूँ। तो मतलब मुझे काफ़ी अच्छा पोकेमोन मैंने पकड़ा था, जो कि एक पोनीटा था, वो कलर वाला, जिसको भाई मतलब मैंने बस कैच किया थोड़ी देर पहले। यहाँ पर देख सकते हो पोनीटा। और उसके साथ मैंने एक नॉयवर्न भी मैंने कैच किया था, नहीं नॉयबैट, जिसको मैंने कैच किया था। तो मैं मतलब उस टाइम रिकॉर्ड करना भूल गया था। तो भाई उसी के साथ हम आ चुके हैं यहाँ पर जिम के अंदर और मेरी टीम देख सकते हो काफ़ी अच्छी लग रही है। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले इसके पास एक ग्रोलीथ, जिसके सामने तो मैं शायद जीत ही जाऊँगा, लेकिन इसका नेकली जो है ये मेरे रॉकरॉफ को शायद हरा देगा। तो भाई मैं यहाँ पर हारने वाला हूँ। तो मैं मेरे भेजा मैंने फ्रोकी को, जिसने इसको वाटर बल से काफ़ी जल्दी हरा दिया था।
और फिर उसका आता है ग्रोली, जिसको भी मैंने मेरे फ्रॉक ने काफ़ी जल्दी हरा दिया था। तो उसके बाद भाई यार मेरे जो पोकेमॉन थे उनकी हेल्थ इतनी अच्छी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं गया इस बैटल करने के लिए। तो मैंने भाई इसकी यूनिट को वन से भी छोड़ा, लेकिन इसने मेरे फ्रॉकी को मार दिया था। तो उसके बाद मैंने भेजा मेरे स्टार यूवे को। फिर आता है उसका ऑनिक्स, जो कि उसका मेन पोकेमॉन था और जो कि मेरी पूरी टीम को मार देता है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम यहाँ पर हमारे पोकेमॉन को थोड़ा सा और लेवल अप कर लें, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो नॉइबट है उसका लेवल कम है। और मैंने इसके साथ एक स्ट्रेटजी भी मैंने प्लान की थी इस बार, जो कि होपफुली काम कर जाएगी। अगर क्रिटिकल हमें मिलता है तो मतलब भाई हम हार ही जाएंगे। तो क्विक अटैक से भाई हमने पिकाचू ने तो उसको हरा दिया था। फिर आता है उसका नॉनिक्स, जिसके ऊपर हम बस क्विक अटैक ही कर सकते थे। तो मैंने भाई काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन उसको इतना डैमेज नहीं हुआ। तो मैंने भेजा मेरे स्टारवेविया को, जिसने जो कि इतना इफेक्टिव नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो हमने मतलब कोशिश की थी। और इसी तरह जो मेरी स्ट्रेटजी थी वो मतलब किसी काम की नहीं रही थी। तो भाई यहाँ पर मेरा मतलब बाइट एक ऐसा मूव था जो कि थोड़ा डैमेज इसको किया था। फिर उसके बाद मेरे नॉइबैट ने यूज़ किया मेगा ड्रेन, जिसने किया वन शॉट। और इसी तरह हमारे नॉइबैट ने सीख लिया था ड्रैगन ब्रेथ, जो कि मैंने सुपर सोनिक की जगह उसको सिखा दिया था। फिर आता है उसका वरूम, जिसको सबसे पहले मैंने दिया एक बाइट। फिर उसके बाद मैंने किया मेगा ड्रेन। और फिर मैंने सोचा क्यों ना हम ट्राई करें हमारा ड्रैगन ब्रेथ, लेकिन हमारे पोकेमॉन जिससे हार चुके थे। तो हमारे पोकेमॉन ने भाई यहाँ पर एक नया मूव तो सीख लिया था। फिर उसके बाद भाई मैंने किया थोड़ा थोड़ा लेवल अप, और इस पर भाई मुझे पूरा यकीन था कि हम लोग ये बैटल जीतेंगे। तो मैं क्या ब्रॉक से लड़ने के लिए जियोडूड आया। मेरे स्टारवेविया ने उसको डैमेज किया, लेकिन इतना नहीं कर पाया। तो भाई यहाँ पर लास्ट में हम लोग मतलब हमारा स्टारवेविया हार ही गया था। तो फिर मैंने भेजा मेरे रॉकरफ को, जिसने यूज़ किया उसका बाइट। लेकिन आता है उसका ऑनिक्स, जिसके ऊपर मैंने एक हाउल यूज़ किया। ये सोचते हुए मुझे अटैक करने का मौका मिलेगा पहले, लेकिन नहीं मिला। तो फिर मैं जब मैंने फ्रॉकी को, जो कि वाटर टाइप था, उसने कर दिया वन शॉट ऑनिक्स को। फिर आता है आर्चन, और उसका भी मेरा फ्रॉकी जो है काफ़ी जल्दी हरा देता है। फिर आता है उसका वरूम, जिसके ऊपर हम ट्राई करते हैं वाटर पल्स, और उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ भी ले जाता है, और हमारे फ्रॉकी ने उसको भी हरा दिया। फिर आता है उसका जियोडूड, और उसको भी हमारा फ्रॉकी हरा देता है भाई। मतलब पहले वो स्टारवेविया हमारे भाई उसने काफ़ी ज़्यादा हमारे बैटल्स जिताए थे, और अब आ चुका है फ्रॉकी, जो कि एक के बाद एक बैटल्स हमें जिताएगा। तो इसके बाद हमें मिल चुका है हमारा पहला जिम बैच। मैंने किया मेरे पोकेमॉन को हील, और पोकेमॉन को मतलब थोड़ा सेट वेट मैंने किया, मतलब कैसे इनको रखना है। स्टारवेविया को मैंने दी नॉइबैट की जगह, क्योंकि नॉइबैट को थोड़ा लेवल अप करना था। तो पीछे से आता है भाई मुझे ये डायनामिक्स बैंड देने के लिए, और मुझे मिलते हैं कुछ 20 पीसेस। और मैं जाता हूँ मैं ये देखते हुए कि मुझे कोई और पोकेमॉन मिलता है या नहीं। तो इतना कोई खास पोकेमॉन तो मुझे मिलता नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी लोग थे सबसे मैंने किया फिर एक बैटल। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेनर्स थे जिनके साथ मैंने बैटल किया, और उसके बाद हमारा फ्रॉकी हो जाता है इवॉल्व एक फ्रॉगेडियर में। तो यहाँ पर भाई हमारे पोकेमॉन्स के काफ़ी ज़्यादा लेवल अप भी हमें मिल रहे थे। तो ये जो ड्रैगन ब्रेथ की जो मूव नॉइबैट ने सीखा है, ये भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है ये। तो उसके बाद है उसका फ्लावी वही चीज़ को मैंने हरा दिया था। मतलब मुझे थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन मैंने उसको हरा दिया था। और फिर उसके बाद नीचे कुछ और ट्रेनर्स थे जिनको भी मैंने हराया था। तो उसके बाद जब मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ मुझे मिलता है एक टीएम, और यहाँ पर मिलती है एक और ट्रेनर, जिसको भाई मैं काफ़ी जल्दी हरा देता हूँ। मतलब इतनी जल्दी नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसको हरा देता हूँ। तो हमारे कुछ पोकेमॉन का लेवल अप भी हो जाता है। और जब मैं आगे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर भाई एक ऐसी चीज़ मिलती है जिसके बारे में मुझे मतलब इतना पता नहीं था। तो ये थी वो जगह जहाँ पर हमें मिलते थे डायनामिक्स पोकेमॉन्स। तो मैं भाई इन तीनों में से अपने एक पार्टनर को चूज़ कर सकता था। तो मैंने भाई सबसे नीचे वाला किया, क्योंकि मुझे उसके पोकेमॉन्स ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो भाई हमें लेने थे 3 पोकेमॉन से बैटल करने के लिए। तो मैंने भाई कैंसिल किया बैटल, क्योंकि मेरे जो पोकेमॉन्स उनकी हेल्थ मतलब अभी ज़्यादा फुल नहीं थी। तो मैं सबसे पहले किया भाई पोकेमॉन सेंटर के अंदर मेरे पोकेमॉन को हील करने के लिए, और उसके बाद आ जाता हूँ वापस से नीचे डायनामिक्स पोकेमॉन से बैटल करने के लिए। तो मैं यहाँ पर भाई एंटर करता हूँ, लेता हूँ अपना पार्टनर, और चूज़ करता हूँ मेरे 3 पोकेमॉन जो कि होने वाले हैं फ्रॉगेडियर, स्टारवेविया और नॉइबैट या पिकाचू। मतलब पिकाचू मतलब उसके इतना कोई है नहीं खास, मतलब नॉइबैट के लेने का। पिकाचू इसलिए भी है क्योंकि भाई मेरा वन ऑफ द फेवरेट पोकेमॉन है। नॉइबैट मतलब मुझे इतना मतलब कभी पसंद नहीं आया,
मतलब वैसे अच्छा पोकेमोन था वो, लेकिन पर्सनली देखा जाए तो मुझे इतना वो पसंद नहीं। तो मैंने किया मेरे फ्रॉगेडियर को डायनामैक्स और इस मियाउथ को किया वन शॉट तो नहीं, लेकिन फिर भी हरा दिया था। और मेरा फ्रॉगेडियर सीख गया इस इवेंट जो कि मैंने लिख के जगह उसको सिखा दिया था। और उसके साथ भाई मैं कर सकता था इस मियाउथ को कैच, तो मैंने भेजा मेरा पोकेबॉल और उसके साथ हो गया वो कैच। तो मुझे मिले कुछ चीज़ें यहाँ से मिली, कुछ गिफ्ट्स वगैरह। तो मैंने इसके अंदर भेजा भाई एक विशिंग पीस, जिससे मतलब एक और पोकेमोन यहाँ पर स्पॉन हो। और मुझे भाई मिल चुका है यहाँ पर एक फ्लैचलिंग जो कि कैच का पोकेमोन था, और मुझे भाई ये पोकेमोन काफ़ी अच्छा लगा था। तो मैंने इसको किया जल्दी से कैच। गया मैं पोकेमोन सेंटर के अंदर मेरे पोकेमोन को हील करने के लिए, और यहाँ पर मैंने जगह बनाई मेरे पोकेमोन के लिए। तो भाई मतलब यहाँ पर इसको मियाउथ हमारी टीम के अंदर आ चुका है, हमारे बॉक्स के अंदर। तो एक्स ने कभी मियाउथ को कैच नहीं किया, तो इसलिए मैं भी उसको अपनी टीम में नहीं लेने वाला। तो यहाँ पर एक अंकल भाई मैजिक कार्प बेच रहा था, और मुझे यहाँ पर मिलता है एक वाटर स्टोन। तो मेरे पास हो चुका है यहाँ पर एक थंडर और एक वाटर स्टोन, जिससे मैं मेरे पिकाचू को इवॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं दोबारा से इसके अंदर मैंने लिए मेरे पोकेमोन्स जो कि सेम थे। तो इस बार था भाई एक डायनामैक्स फ्लैचलिंग लेवल 20 का, जो कि मेरे फ्लैचलिंग के लेवल से ज़्यादा है। तो अगर मैं इसको कैच कर सकता हूँ तो मैं इसको अपनी टीम में रखने वाला हूँ। उस वाले की जगह उसको मैं भेज दूँगा भाई पीसी के अंदर। तो मैंने भाई यहाँ पर किया डायनामैक्स और उसको हरा दिया था। तो उसके साथ भाई यहाँ पर मैंने भेजा है पोकेबॉल, और हमारी टीम में आ चुका है एक और फ्लैचलिंग, और हम कुछ बेरीज वगैरह यहाँ पर मिलती हैं। तो मैंने भाई यहाँ पर किया मेरे पोकेमोन्स को हिल गया डिपॉजिट के अंदर, हमारे लेवल 11 को उसके अंदर रखा, और लेवल 20 को हमने बाहर निकाल लिया। तो अभी ये भाई हमारी टीम तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो मैंने भाई दिए कुछ और अनबेरीज जिनके पास नहीं थे, जैसे कि फ्लैचलिंग और बस के। उसके बाद मैं यहाँ पर माउंट मून के अंदर, और यहाँ पर मैं मुझे कुछ टीएम वगैरह मिले, कुछ चीज़ें मिली और कुछ पोकेमोन्स मिले जो कि मेरे किसी काम के नहीं थे। और यहाँ पर जो मेन बात जो यहाँ पर के ट्रेनर्स थे उनको मैंने सबको हरा दिया था। तो मैंने तकरीबन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेनर्स को हराया था। तो हमारा यहाँ पर फ्लैचलिंग के साथ हो गया था इवॉल्व एक फ्लैच लिंडर के अंदर। उसने इसके साथ मतलब सीख लिया था एम्बर वाला मूव, जो कि एक फायर मूव था, और अभी तक हमारी टीम में किसी के पास भी एक फायर मूव नहीं था। तो यहाँ पर भाई कुछ बॉल्स पड़े हुए थे, मैंने उनको लिया, और हमारे कुछ लेवल्स भी चाहिए थे तो मैंने वो भी लिए। तो उसके बाद भाई यहाँ पर नीचे एक सीढ़ी थी, और उसके बाद भाई यहाँ पर टीम रॉकेट के मेंबर्स भी थे। तो इनको तो भाई मैंने मतलब एक से ही मैंने बैटल किया था, और जिसको मैंने काफ़ी जल्दी हरा भी दिया था। तो इनको हराने के बाद मैं जाता हूँ दोबारा से ऊपर की साइड पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक और मैं गलती से एक मतलब टीम रॉकेट के मेंबर्स के साथ मैं गलती से उसके सामने आता हूँ, जिससे मुझे बैटल करना पड़ता है। लेकिन बिना किसी प्रॉब्लम के इसको भी मैंने काफ़ी जल्दी हरा दिया था। तो हम गए भाई यहाँ पर दोबारा से ऊपर, और उसके बाद गया मैं आगे। ये अंकल से मैंने की बात, उसने मुझे दिया एक मसल बैंड, जो मुझे नहीं पता भाई मैं से क्यों बात कर रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक ट्रेनर थी जिसके पास था एक ग्रास टाइप पोकेमोन, जिसको भाई मुझे हराने में थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन मैंने उसको हरा दिया क्योंकि मैंने पोकेमोन्स चेंज कर लिए थे। भाई बाकी करें तो ठीक है भाई, हम तो कर सकते हैं ना, वरना जब लोग भी वो करते हैं, जब मैं करूँ तो मेरे पोकेमोन उस टाइम में वन शॉट हो जाते हैं। तो उसके बाद भाई मेरी टीम थोड़ी सी अपग्रेड हो गई यहाँ पर लेवल्स में। लेकिन यहाँ पर था एक और क्या कहते हैं इसको, डायनामैक्स वाले पोकेमोन की जगह। तो मैंने किया मेरे पोकेमोन को हील, और यहाँ पर भी सेम टीम मेंबर्स थे। तो मैंने इस बार भी मेरे पुराने वाले टीममेट को ही चुनना चाहा, क्योंकि उसका ग्रोवाइल जो है वो काफ़ी अच्छा पोकेमोन है। तो इस बार मैंने पिकाचू की जगह लिया फ्लैच लिंडर को, और इस बार था भाई यहाँ पर एक कोफेंट। तो ये पोकेमोन भाई मुझे मतलब इतना पसंद नहीं है, इस बार मुझे इतना मतलब पता भी नहीं है। तो इसको तो भाई मैं बस वैसे ही कैच करूँगा, और इसको मुझे नहीं लगता है एक्स ने कभी इसको कैच किया था। तो उसके साथ भाई यहाँ पर हम लोग इसको हरा देते हैं। तो उसके साथ हमें मिलती हैं कुछ यहाँ पर चीज़ें भी हर बार की तरह, लेकिन इस बार हमें मिला है मून स्टोन। मुझे नहीं पता इस बार मतलब इस बार क्यों मिला है। तो लेकिन स्विफ्टिंग हमें कुछ मिला है जो कि मतलब मुझे नहीं पता किस काम आता है, लेकिन फिर भी हम इसको अपने पास रखते हैं। तो उसके बाद मैंने फेंका एक और विशिंग स्टार, और की एक और रेड स्टार्ट। तो मैंने बस सेलेक्ट किया अपना पार्टनर,
और लिए अपने पोकेमॉन्स और चला गया लूनाटॉन से बैटल करने के लिए। तो इस पर एक फंगस नाम का पोकेमॉन था, तो हम लोगों ने भाई थोड़ी देर में ही इसको जो है हरा दिया था। लेकिन जब मैं इसे कैच करने लगा तो ये भाग गया, मतलब हमारा विशिंग स्टार ज़ाया हो चुका था। तो उसके मैं जाता हूँ नीचे, लेकिन यहाँ पर कुछ बंद थी रोड। तो उसके बाद ऊपर यहाँ पर कुछ 2 ट्रेनर्स थे जिनको मैंने हरा दिया था। और उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पर ऊपर की साइड पे, जहाँ पर मतलब सीढ़ी की मदद लेके। तो मेरे पोकेमॉन को पैरालाइज था, इसलिए मैंने पैरालाइज के लिए यूज़ किया। फिर आया नीचे, यहाँ पर था एक टीम रॉकेट का मेंबर। तो जब मैं आगे गया मुझे यहाँ पर मिला एक और टीम रॉकेट का मेंबर, जिसके मतलब पहले पोकेमॉन को मैंने 2 ही अटैक में हरा दिया था और उसके दूसरे पोकेमॉन को भी 2 ही अटैक में हरा दिया था। फिर मैं जाता हूँ पर मुझे यहाँ पर मिलता है एक चश्मे वाला अंकल, उसको भी मैं काफ़ी जल्दी हरा देता हूँ। तो उसके बाद मुझे मिलता है यहाँ से एक हेलिक्स फॉसिल। और जैसे ही मैं आगे जाता हूँ, मतलब सबसे पहले तो मैं मेरे पोकेमॉन को हील करता हूँ, लेकिन जब मैं आगे जाता हूँ तो मुझे मिलता है यहाँ पर एक ये बंदा, और वो मुझे करता है एक चैलेंज, जिसको हरा के मुझे यहाँ पर लेवल कप मिलता है 27 लेवल का। और मुझे यहाँ से एंटीडोट मिलता है, और यहाँ पर मेरे पोकेमॉन देख सकते हो सारे ही मेरे मतलब फेंट हो चुके हैं। तो उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पर नीचे, और यहाँ पर 2 लोग बात कर रहे होते हैं, तो इनसे मैं करता हूँ थोड़ी सी बात। और मुझे यहाँ से मिलता है एक TM40, और जब मैं दूसरे से बात करता हूँ मुझे मिलता है एक मैच ऑफ ब्रेस। तो यहाँ पर एक और नीचे डैन था, तो यहाँ पर भी हम लोग आएंगे। तो मुझे मिल जाता है एक सनस्टोन, और एक TM05 भी मुझे मिल जाता है ऊपर से। तो मैं जब यहाँ से नीचे आता हूँ तो यहाँ पर हमारी आ जाती है सेरुलियन सिटी। तो मैं मेरे पोकेमॉन को हील करता हूँ और जाता हूँ यहाँ पर ऊपर दोबारा की तरफ से, जहाँ पर एक पंप काबू आ जाता है जिसको मैं मार देता हूँ, हो जाता है डैन की तरफ। तो मैं लेता हूँ मेरा पार्टनर, मेरे पोकेमॉन्स जो कि होते हैं स्टारविया, फ्रॉगडियर और रॉकरफ। तो उसके पास होता है एक पेंसियर। तो मैं और मेरा जो टीममेट है हम लोग इसको जो है कुछ ही देर में हरा देते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ उसको कैच, से मैं भेजता हूँ मेरा पोकेबॉल, और हमारी टीम में आ जाता है एक पेंसियर। और मुझे कुछ बैरियर्स मिलते हैं और कुछ हील बॉल्स मिलते हैं यहाँ से। तो मैं जाता हूँ भाई यहाँ पर पोकेमॉन सेंटर में मेरे पोकेमॉन्स को हील करने के लिए। और उसके बाद भाई यहाँ पर जिम भी आ चुकी है, और हमारे पास भाई अब देख काफ़ी अच्छे पोकेमॉन्स हो चुके हैं हमारे पास। तो एक बार हम इसको देखते हैं कैसा है, मतलब ठीक से पोकेमॉन इतना बुरा नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ी देर बात करते हैं हमसे, हम कुछ मिल जाए तो मतलब ऊपर ये ट्रेनिंग वगैरह का कुछ सिस्टम है जो कि हम लोग मतलब नया नहीं करना चाहता। तो हम जाते हैं पोकेमॉन मार्ट में, और मैं यहाँ से लेता हूँ कुछ पोकेबॉल्स और कुछ सुपर पोशन जो कि हमारे काम आ सकते हैं, और थोड़े से पोशंस, क्योंकि थोड़ी सी आ जाए तो हम ये यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक ऊपर भी है जिसको मैं देखता हूँ, और ये बेच रहा होता है मूव्स बेच रहा होता है पोकेमॉन्स के लिए। तो वो जो कि मुझे चाहिए नहीं था, इसलिए मैं वापस आ जाता हूँ। तो कुछ नहीं भाई, मतलब मैं थोड़ी देर वैसे इन सबसे बातें करता हूँ, जाता हूँ साइकिल शॉप में, और जब मैं इसकी कीमत देखता हूँ तो भाई मैं हो जाता हूँ हैरान। मतलब इतने ज़्यादा पैसे तो भाई मुझे लगता है मैं पूरी गेम खत्म करने के बाद भी नहीं होंगे मेरे पास। तो उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पर ऊपर, तो मुझे यहाँ पर मिलता है गैक्स। तो मैं भाई इसके पोकेमॉन्स से लड़ता हूँ, लेकिन मेरा जो पहला पोकेमॉन है वो हार जाता है। तो मैं भेजता हूँ मेरा फ्लैश सिलेंडर को, जो कि कोशिश करता है इसको फायर देने की, मतलब बर्न लेने की, लेकिन वो दे नहीं सकता। तो मैंने भेजा पिकाचू, जिसने यूज़ किया अपने कुछ मूव्स, लेकिन उसने अपना पोकेमॉन चेंज कर लिया। तो उसने मेरे पिकाचू को कन्फ्यूजन था, इसलिए वो जो अपने को मार रहा था। और मैंने भी पगले की तरफ फ्रॉगडियर को भेजा, जो कि काफ़ी जल्दी हार गया। तो फिर मैंने भेजा स्टारविया को, जिसने उसको हरा दिया। फिर आता है उसका पोनियार्ड, और उसके बाद मेरा आखिरी पोकेमॉन रॉकरफ, जिसने कोशिश की लेकिन उसको हरा नहीं पाया, और आखिरी में पिकाचू जो कि हार गया। तो उसके बाद मैं जाता हूँ दोबारा से उससे बैटल करने के लिए। तो इस पर मैंने भेजा नॉइबैट को, मैंने यूज़ किया स्लैश। फिर उसके बाद मैंने यूज़ किया ड्रेन वाला, मतलब मेगा ड्रेन जो होता है। मैंने भेजा स्टारविया को, और उसने भेजा पोनियार्ड, इसलिए मैंने भेजा मेरे रॉकरफ को, लेकिन यहाँ पर मैं हार गया। फिर मैंने भेजा फ्रॉगडियर को, जिसने उसने मेरे फ्रॉगडियर को हरा दिया था। फिर मैंने भेजा फ्लैश सिलेंडर को, क्योंकि वो फाइटर था, लेकिन यहाँ पर ईवीसॉर को इतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था, क्योंकि वो मेगा ट्रेन यूज़ कर रहा था। मैंने भेजा स्टारविया को, जिसने विंग अटैक से उसको हरा दिया। और फिर यहाँ पर उसने भेजा अपने स्टारविया को, जिसके ऊपर मैंने यूज़ किया थीफ मूव।
फिर उसको भी मैंने हरा दिया, मतलब पूरा नहीं हराया था। फिर उसने भेजा पोनियार्ड को, मैंने यूज़ किया क्रिकेटर को, उसको हरा दिया। आया केरलिया, जिसको भी मैंने हराने की कोशिश की, लेकिन वो भी हार नहीं पाई, मतलब नहीं सका। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।